नमस्कार। सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और हम लोग आज इस कक्षा में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, हीनयान और महायान शाखा का अध्ययन कर लिया था। आगे एक इसी बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है वज्रयान शाखा। क्या नाम है? वज्रयान शाखा। तो गाइस, हम लोगों ने चौथी बौद्ध संगीति को पढ़ा था और चौथी बौद्ध संगीति का लगभग प्रथम शताब्दी में आगाज हुआ था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था। एक महायान शाखा थी और एक हीनयान शाखा थी। ठीक है। और आज हम एक शाखा का और अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है वज्रयान शाखा, जिसका उदय है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। यानी इस शाखा का जो उदय है, ये जो शाखा सामने आई है वो आई थी 7वीं शताब्दी में। कब आई थी? 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में आई थी। और ये इसलिए आई थी कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में यानी तंत्र मंत्र यानी ब्राह्मणवाद का प्रभाव रहा, इसी का परिणाम था वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा भी तंत्र मंत्र को मानती है। ठीक है, तंत्र मंत्र को मानती है, शैववाद का इसके साथ में जुड़ाव है। तो ये जो शाखा है, ये यानी सीधा साधा अर्थ अपने को यही ध्यान में रखना है, ये तंत्र मंत्र को मानती है ये शाखा। ठीक है, इस शाखा के जो प्रमुख ग्रंथ है, यानी इस वज्रयान शाखा का हमें किस ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है, तो मंजूश्री है, मंजूश्री, ठीक है, मूलकल्प, मूलकल्प और गुह्य समाज। गुह्य समाज, ये जो ग्रंथ है ये वज्रयान शाखा के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसके बारे में हमें अध्ययन करने से पता चलता है कि वज्रयान शाखा क्या है, किस प्रकार की शाखा है, ये तंत्र मंत्र क्यों मानते हैं, इसमें तंत्र मंत्र क्यों जुड़ा। ठीक है, तो ये जो वज्रयान शाखा है ये तंत्र मंत्र को मानती है। वज्रयानी शक्ति की उपासना करते हैं, यानी जो वज्रयानी लोग हैं वो शक्ति की उपासना करते हैं, यानी देवी की उपासना करते हैं। और इस वज्रयान शाखा की जो प्रमुख देवी थी उसका नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। यानी ये लोग वज्रयानी लोग हैं, ये शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। और इनकी जो प्रमुख देवी है वो कौन सी है? तारा है। ध्यान देना, तारा का संबंध किस शाखा से है? बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंध तारा का है? तो किस शाखा से संबंध है? वज्रयान शाखा से। यानी ये लोग तारा को मानते हैं। वज्रयान संप्रदाय है वो अलौकिक के रूप में, यानी जिसका कोई भी उसके समान न हो, अलौकिक के रूप में महात्मा बुद्ध को स्वीकार करते हैं, यानी महान पुरुष स्वीकार करते हैं महात्मा बुद्ध को। वज्रयान शाखा जो सर्वप्रथम प्रचलित हुई थी, इसका आगाज हुआ था तो वो हुआ था तिब्बत और चीन क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? तिब्बत और चीन क्षेत्र में। तिब्बत और चीन, इन क्षेत्रों से इस शाखा को बढ़ावा मिला। ठीक, तिब्बत और चीन क्षेत्र से इसको बढ़ावा मिला। और भारत में वज्रयान शाखा के जो प्रमुख केंद्र रहे थे, ध्यान देना, भारत में वज्रयान शाखा के प्रमुख केंद्र थे, उनमें नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला, उसके बाद में सोमपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुरी, और उसके बाद में जगदल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यानी भारत में वज्रयान शाखा के जो प्रमुख केंद्र रहे थे उसमें नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदल, इन विश्वविद्यालयों के नाम आते हैं। ठीक है, जो वज्रयानी शाखा है वो महायान शाखा पर आधारित है, यानी इसका जुड़ाव है वो हीनयान शाखा के साथ बिल्कुल नहीं है, हीनयान शाखा के साथ
बिल्कुल नहीं है। और वज्रयान शाखा का जो जुड़ाव है वो महायान शाखा के साथ है। क्या है? महायान शाखा के साथ है। ठीक है, वज्रयान के जो लोग हैं वो पंचमकार को भी मानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, वज्रयानों के जो पंचमकार हैं वो कौन कौन से हैं? मांस, यानी ये लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मदिरा, मैथुन, उसके बाद में मत्स्य और उसके बाद में मुद्रा। ये ध्यान देना, वज्रयान शाखा के पंचमकार कौन कौन से हैं? मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। ये वज्रयान शाखा के क्या है? पंचमकार है। तो एक बार के लिए फिर थोड़ा सा गाइस ध्यान देना, वज्रयान शाखा का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान शाखा है वो तंत्र मंत्र को मानती है। क्या मानती है? तंत्र मंत्र को मानती है। उसके बाद में वज्रयान शाखा के जो प्रमुख ग्रंथ है वो मंजूश्री, मूल क्लब, गुह्य समाज है। और महात्मा बुद्ध को ये शाखा अलौकिक सिद्धियों के रूप में मानती है। वज्रयान शाखा का जो उद्भव हुआ था 7वीं शताब्दी में, वो किस क्षेत्र में हुआ था? एक क्षेत्र विशेष की बात करें तो चीन और तिब्बत क्षेत्र में इस शाखा को बढ़ावा मिला था। ये जो शाखा है इसके भारत में कौन कौन से केंद्र रहे हैं? तो नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदल, ये जो क्षेत्र है ये वज्रयान शाखा के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। उसके बाद में ये जो शाखा थी, वज्रयान शाखा थी, वज्रयान शाखा का और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ क्या है? जुड़ाव है, या महायान शाखा के साथ ये आधारित है या जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद में इनके जो पंचमकार है वज्रयान लोगों के, वो मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में बात करते हैं कि मध्य एशिया के दक्षिण में, मध्य एशिया के दक्षिण में मध्य एशिया के दक्षिण में खोतान राज्य भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। मध्य एशिया के दक्षिण में कौन सा राज्य है? कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है, ध्यान देना, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया है। खोतान राज्य है वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, जो मध्य एशिया के दक्षिण में खोतान राज्य है वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इस बौद्ध परंपरा के अनुसार, क्या? बौद्ध परंपरा या बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार खोतान राज्य की जो स्थापना हुई थी, या खोतान राज्य में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, वो किसने स्थापित किया था? तो बौद्ध परंपरा ये मानती है कि महान सम्राट अशोक मौर्य, इसका पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। कुणाल ने क्या किया था? इस खोतान में हिंदू राज्य स्थापित किया था। हिंदू राज्य स्थापित किया था। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि खोतान में हिंदू राज्य किस मौर्य शासक ने या किस मौर्य शासक के पुत्र ने स्थापित किया था? तो खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना है वो कुणाल ने की थी। कुणाल का संबंध है वो मौर्य प्रशासन से है, या हम बात करें मौर्य शासक अशोक, महान सम्राट अशोक के पुत्र है। ठीक है, तो ये बौद्ध परंपरा ये चीज़ें मानती है। जो खोतान जो क्षेत्र है वो वर्तमान में चीन का सिनजियांग प्रांत है। ये जो खोतान है, ठीक है, ये वर्तमान में चीन का सिनजियांग प्रांत है। सिनजियांग
प्रांत, वर्तमान में चीन का जो शिनजियांग प्रांत है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शिनजियांग प्रांत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है कौन? खोतान। समझ आई बात? यानी मध्य एशिया के दक्षिण में खोतान राज्य है, वहाँ पे किस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? भारतीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। किस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? भारतीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बौद्ध परंपरा ये मानती है कि इस खोतान में अशोक मौर्य का पुत्र, जिसका नाम क्या था? कुणाल था। क्या नाम था? कुणाल था। कुणाल ने खोतान में किस राज्य की स्थापना की? हिंदू राज्य की स्थापना की। ठीक है, हिंदू राज्य की स्थापना की। ये जो खोतान की वर्तमान स्थिति है, या वर्तमान में खोतान कहाँ है, तो ये चीन के शिनजियांग प्रांत है। चीन की जो शिनजियांग प्रांत है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, समझ आ गई बात? उसके बाद में देखते हैं आगे। उसके बाद में देखो कि कुछ एक द्वीप है जो प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे। तो हम बात करें मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप। उसके बाद में सुमात्रा, जावा। ध्यान देना, जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप भी है। यवद्वीप किसे कहा जाता है? जावा को कहा जाता है यवद्वीप। ठीक है, जावा, श्याम, यानी थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? श्याम था। ठीक है, श्याम। कंबोज, फुनान भी इसको ही कहा जाता है, फुनान। ठीक है, जो कंबोडिया। ठीक है, कंबोज, फुनान यानी कंबोडिया। वियतनाम, यानी प्राचीन नाम चंपा था इसका। ठीक है, वियतनाम। अन्नाम। ये सभी क्षेत्र है, ये बौद्ध केंद्र रहे हैं। ध्यान देना, ये यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी फला बढ़ा था, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये सभी क्षेत्र है, ये बौद्ध धर्म के क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना, कंबोडिया यानी कंबोज या फुनान, चंपा यानी वियतनाम, बर्मा यानी म्यांमार। ठीक है, सियाम यानी थाईलैंड। ठीक है, और मलयद्वीप। इनकी भूमि आपस में क्या करती है? जुड़ाव करती है। ये सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? हिंद चीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामूहिक रूप से हिंद चीन कहलाते हैं। सामूहिक रूप से इनको क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है। याद रखना, हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? हिंद चीन में कंबोडिया, चंपा, वर्मा, सियाम, मलयद्वीप। ठीक है, कंबोडिया यानी कंबोज फुनान का क्षेत्र, चंपा यानी वियतनाम का क्षेत्र, वर्मा यानी म्यांमार का क्षेत्र, और श्याम यानी थाईलैंड का क्षेत्र, और मलयद्वीप। ठीक है, इन सभी की सामूहिक रूप की जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? हिंद चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंद चीन कहलाता है। उसके बाद में बात करें सुमात्रा, सुमात्रा, जावा। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया के क्षेत्र है। ठीक है, जावा, बोर्निया,
बाली, ठीक है। ये सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? ये सामूहिक रूप से सुवर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप कहलाते हैं। सुवर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप, स्वर्णद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। तो स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, ये क्षेत्र है वो स्वर्णद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मलयद्वीप, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, श्याम, कंबोज, वियतनाम, अनाम, इन क्षेत्रों में कभी बौद्ध धर्म फैला बढ़ा था, आगे बढ़ा था, बौद्ध धर्म का बोलबाला था इस क्षेत्र में। उसके बाद में कंबोडिया, चंपा, वर्मा, श्याम, मलयद्वीप, ये सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? हिंद चीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिंद चीन कहलाते हैं। सुमात्रा, जावा, बोर्निया और बाली ये द्वीप समूह हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्वर्ण द्वीप क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है, ये जावा इंडोनेशिया के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया। कहाँ पर है ये? जावा इंडोनेशिया में है। ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, यानी बौद्धों का स्तूपों के अंतर्गत ये सबसे बड़ा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ध्यान देना, ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कहीं आप मंदिरों की तरफ मत चले जाना, ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है। उसके बाद में ये इंडोनेशिया की जावा प्रांत के अंतर्गत है। कहाँ है ये? इंडोनेशिया की जावा प्रांत के अंतर्गत है। और मंगेलाव गांव है। जावा में कौन सा गांव है? मंगेलाव। मंगेलाव गांव है। ये मंगेलाव गांव में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? मंगेलाव गांव में बनाया गया है। ये बौद्ध स्तूप 6 चबूतरों पे बना हुआ है। कितने चबूतरों पे? 6 चबूतरों पे। 6 चबूतरों पे बना हुआ है, ठीक है। जिसमें 4 वर्गाकार है और 2 वर्ताकार है। 4 वर्गाकार और 2 वर्ताकार है। 6 पर बना हुआ है ये। इसमें हजारों की संख्या में अनेक मूर्तियां बनी हुई है। हजारों की संख्या में अनेक मूर्तियां बनी हुई है। और उसके अलावा 504 महात्मा बुद्ध की सुसज्जित सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी है इसमें। महात्मा बुद्ध की कुल कितनी मूर्तियां इसमें? 504 है। 504 है और 504 बुद्ध की मूर्तियां इसमें सुसज्जित या सजाए हुए बुद्ध की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप में, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो 750 ईस्वी से लेकर 854 ईस्वी के मध्य हुआ। निर्माण कब हुआ था? यानी 750 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी के मध्य और किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा।
किसके द्वारा करवाया गया था? शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखना है बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, यानी बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? जावा के मल्लेगांव में। जावा जो क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये 6 चबूतरों पे बना हुआ है, जिसमें 4 वर्गाकार है और 2 वर्ताकार है। हजारों की संख्या में अनेक देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है, जिनमें 504 मूर्ति है वो अकेले महात्मा बुद्ध की सुसज्जित मूर्तियाँ बनी हुई है। ठीक है। इसका जो निर्माण है वो 750 से लेकर 850 के मध्य है। ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि किस वंश के द्वारा बनवाया गया है, तो शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है। कई बार यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि बोरोबुदुर का स्तूप है वो कहाँ पर है, तो जावा इंडोनेशिया में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा इंडोनेशिया में, जिसका नाम बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है। ठीक है। अब बात करते हैं सन 1989 में। सन 1989 में क्या था कि कंबोडिया, क्या? कंबोडिया यानी कंबोज पुनान, कंबोडिया ने क्या किया? बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। तो याद रखना है कि कंबोडिया या कंबोज या फुनान का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? कंबोडिया का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? तो कंबोडिया का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और कब? 1989 में क्या किया गया था? इसको बनाया गया था, शामिल किया गया राष्ट्रीय धर्म में। तो ये याद रखना है। उसके बाद में चीन का जो तांग काल है, चीन का तांग काल, ठीक है, तांग के काल को और क्या कहा जाता है? चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। चीन का बौद्ध काल। कहा जाता है। यानी वर्तमान की कंडीशन देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट जो लोग हैं वो चीन में रहते हैं। ठीक है। तो चीन के जो तांग शासक हुआ था, चीन का जो तांग शासक हुआ था, तो उसके काल को चीन का क्या कहा जाता है? बौद्ध काल कहा जाता है। यानी उसके काल में चीन में बौद्ध धर्म सबसे आगे बढ़ा, फला बढ़ा था। तांग वंश था, उसकी जो काल था चीन में तांग वंश का, ठीक है, वो रहा था 618 से 907 ईस्वी तक। ठीक है, 618 से 907 ईस्वी तक क्या रहा था? तांग काल रहा था। और इस वंश की जो नींव थी, तांग वंश की जो नींव थी, वो सई साम्राज्य या सुई साम्राज्य, सुई साम्राज्य के पतन होने के बाद ली नामक परिवार ने की थी। किसने की थी? ली नामक परिवार ने की थी।
और इसका तांग वंश का सबसे पहला जो शासक था, तांग वंश का प्रथम शासक था वो था गोजू। कौन था? सम्राट गोजू। ठीक है, तो ध्यान देना कि चीन के तांग के काल को क्या कहा जाता है? चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। अब बात आ गई कि चीन का जो तांग का काल था या तांग वंश था, उसका काल के कब से कब तक था? तो 618 से 907 ईस्वी था। 618 से 907 के बीच में किस वंश का शासन रहा था? तांग वंश का शासन रहा था। अब बात आ गई कि चीन में तांग वंश की नींव किसने रखी थी? तो ली एक परिवार था, उसने की थी। और तांग वंश से पहले कौन सा साम्राज्य था? सुई साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? सुई वंश का साम्राज्य था। उसके बाद में तांग वंश का प्रथम शासक बना था वो सम्राट गोजू बना था। ठीक है, सम्राट गोजू। उसके बाद में देखते हैं आगे, समझ में आ रहा है? अब देखो, बात करते हैं हम तिब्बत की। तिब्बत, देखो तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने का जो श्रेय जाता है, तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय जाता है वो नालंदा विश्वविद्यालय को जाता है। ठीक है, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय किसको जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को जाता है। अब बात आ गई कि नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में है। कहाँ पर है? राजगीर, बिहार में है। इसकी स्थापना है वो गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के जुड़े हुए दो व्यक्ति थे। एक का नाम था चंद्र गोविंद और दूसरे का नाम था शांति रक्षित। शांति रक्षित और चंद्र गोविंद, इन दोनों ने तिब्बत में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो पहले तो गया था यहाँ पर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चंद्र गोविंद। तो यानी सर्वप्रथम चंद्र गोविंद, ठीक है, चंद्र गोविंद गया। जो किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में चंद्र गोविंद के बाद में, उसके बाद में शांति रक्षित, शांति रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और दोनों जुड़े किससे थे? नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद में अभी जो चर्चा चलती रहती है लामा की, लामा क्या है? लामा धर्म है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था बात जिसका नाम था पद्म संभव।
क्या नाम था? पद्मसंभव। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी पद्मसंभव था। बात है ये 8वीं शताब्दी की, 8वीं शताब्दी। कब की बात है ये? 8वीं शताब्दी की है। और पद्मसंभव किस धर्म से संबंधित है? पद्मसंभव है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस पद्मसंभव ने, ध्यान देना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पद्मसंभव ने तिब्बत में कौन से धर्म की स्थापना की थी? लामा धर्म की स्थापना की थी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी तिब्बत में लामा धर्म की स्थापना करने के पीछे कौन से विश्वविद्यालय का सहयोग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का सहयोग है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था जिसका नाम क्या था? पद्मसंभव था। क्या नाम था? पद्मसंभव था। कब की बात है? ये अब सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लामा धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो लामा धर्म की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई। लामा की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में हुई थी। लामा धर्म की स्थापना किसने की? पद्मसंभव ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब बात आती है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ध्यान देना, विक्रमशिला, अभी तक नालंदा की बात कर रहे थे हम लोग, अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बात तिब्बत के साथ ही जोड़ेंगे, ध्यान देना, बात तिब्बत के साथ जोड़ेंगे। पहले नालंदा की बात कर रहे थे, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पर। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में है। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कुलपति था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कुलपति था जिसका नाम था अतीश दीपंकर। क्या नाम था? अतीश दीपंकर। बहुत बड़ा नाम है, ध्यान देना। अतीश दीपंकर था। उस दीपंकर ने और क्या किया था? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो पाल वंश का शासक था, जिसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। यानी ये विक्रमशिला पाल वंश के शासकों ने बनवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसने बनाया था? गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, एक बार के लिए दोबारा देख लो। तिब्बत में बौद्ध धर्म का फैलाने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को जाता है। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए दो लोग थे, चंद्रगौमिन और उसके बाद में शांति रक्षित। इन दोनों ने कहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? तिब्बत में किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था पद्मसंभव। 8वीं शताब्दी की बात है। पद्मसंभव ने तिब्बत में कौन से नए धर्म की स्थापना की थी? लामा धर्म की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? लामा धर्म की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का
जो कुलपति था जिसका नाम था अतीश दीपंकर। क्या नाम था? अतीश दीपंकर। इसने तिब्बत में क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। विक्रमशिला का जो नाम आता है तो अतीश दीपंकर के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये भागलपुर बिहार में स्थित है। और पाल वंश के जो शासक थे जिसका नाम था धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे। अब बात आ गई लामा। तो लामा धर्म की स्थापना तो किसने की थी? लामा धर्म की बात करते हैं। लामा धर्म की स्थापना तो की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक व्यक्ति था, ठीक है। क्या नाम था? अतीश दीपंकर ने तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था जिसका नाम क्या था? पद्मसंभव था। पद्मसंभव ने लामा धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। ये लामा धर्म की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। अब लामा कहा किसको जाता है? क्या है लामा? लामा है वो तिब्बती धर्मगुरु होता है। लामा कौन होता है? तिब्बती धर्मगुरु। तिब्बती धर्मगुरु को क्या कहा जाता है? लामा कहा जाता है। तिब्बती धर्मगुरु को क्या कहा जाता है? लामा कहा जाता है। लामा का जो अर्थ है, लामा का अर्थ क्या है? लामा का अर्थ है श्रेष्ठतर व्यक्ति, श्रेष्ठतर या महानतम व्यक्ति, ठीक है। श्रेष्ठतर या महानतम व्यक्ति है वो लामा का क्या है? अर्थ है। समझ आ गई बात? श्रेष्ठतर या महानतम व्यक्ति ही लामा का क्या है? अर्थ है। उसके बाद में अभी चर्चा का विषय है दलाई लामा। यानी दलाई लामा है ये बौद्ध धर्म, इसमें तिब्बत में का जो लामा धर्म है उसका क्या है? श्रेष्ठतम व्यक्ति है। क्या है? श्रेष्ठतम व्यक्ति है। लामा का अर्थ श्रेष्ठतम या महानतम व्यक्ति है। तिब्बत के धर्मगुरुओं को कहा जाता है लामा, ठीक है। तो दलाई लामा की जो चर्चा है वो कैसे होती है कि दलाई लामा है वो तिब्बत का एक संघ है, गेलुंगपा। तिब्बत का क्या है? एक संघ है, बौद्ध धर्म का एक संघ है तिब्बत में लामा धर्म का, गेलुंगपा। गेलुंगपा, ठीक है। गेलुंगपा है यानी पीली टोप संप्रदाय है। पीला टोप संप्रदाय, पीला टोप संप्रदाय का क्या है? ये प्रमुख है। यानी दलाई लामा है वो तिब्बत के गेलुंगपा संप्रदाय का क्या है? प्रमुख है। दलाई लामा को सन 1959 में और तिब्बत से क्या कर दिया गया है? निर्वासित कर दिया गया है। दलाई लामा को निर्वासित कब किया गया था? 1959 में। तिब्बत से निर्वासित कर दिया। ठीक है। तो ये ध्यान देना है, लामा धर्म
नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग है लामा धर्म स्थापित करने में। लामा धर्म की स्थापना किसने की थी? पद्म संभव ने की थी। 8वीं शताब्दी में इस धर्म की स्थापना हुई थी। और लामा किसे कहा जाता है? तिब्बती धर्मगुरु को कहा जाता है। लामा का अर्थ श्रेष्ठतर या महानतम व्यक्ति है। अब दलाई लामा की चर्चा हो रही है, तो दलाई लामा है ये तिब्बत के गेलुंगपा यानी पीलाटोप संप्रदाय का क्या है? प्रमुख है। सन 1959 में दलाई लामा को तिब्बत से क्या कर दिया गया है? निर्वासित कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में बात करें, बौद्ध धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, या बौद्ध धर्म में 4 वर्णों की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म में जो 4 वर्ण हैं उनको किस नाम से जाना गया है या किस नाम से चर्चा की गई है? तो क्षत्रिय को तो बौद्ध धर्म में कहा गया है खत्य। क्या कहा गया है? खत्य। खत्य शब्द बौद्ध धर्म में किसके लिए आया है? क्षत्रिय के लिए। ब्राह्मण के लिए आया है बहमन। बहमन, ठीक है। और वैश्य के लिए आया है वेश, और शूद्र के लिए आया है शुद्ध। ये 4 वर्ण हैं, ये बौद्ध धर्म में चर्चा की गई है 4 वर्णों की। ठीक है। अब बात करें कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव, जो विकास हुआ था, उसमें कौन सी धातु उत्तरदायी रही थी? तो बौद्ध धर्म का विकास है वो उत्तर वैदिक काल के बाद में हुआ था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बाद में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में एक धातु चर्चा में आ गई थी जिसका नाम था लोहा। ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हुए लोहे का प्रयोग, यानी बौद्ध धर्म के उद्भव में प्रमुख रूप से उत्तरदायी धातु लोहा का बढ़ता हुआ प्रयोग। ठीक है। महात्मा बुद्ध को लोकनायक कहा गया है। महात्मा बुद्ध को लोकनायक कहा गया है। ध्यान देना, महात्मा बुद्ध को लोकनायक कहा है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध को क्या कहा है? लोकनायक कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट कक्षा में हम चर्चा करेंगे जैसे विहार, संघाराम, या हम बात करें संघ, स्तूप, चैत्य, ठीक है, गुहा, इन सभी का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। ध्यान रखना है, विहार भी पढ़ेंगे, संघाराम या संघ क्या है, स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, गुहा क्या है। अभी हम लोगों ने कहा कि बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है, वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये अपने को पता होना चाहिए कि विहार, संघाराम यानी संघ, स्तूप, चैत्य, गुहा, इन सभी का जो संबंध है, गुहा यानी गुफा, इन सभी का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध धर्म से भी है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में 4 वर्णों को बताया गया है, खातीय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्ध है। ठीक है,
उसके बाद में बौद्ध धर्म का जो उद्भव का प्रमुख रूप से उत्तरदायी जो एक धातु के लिए पूछा है, तो कौन सी धातु है? लोहा है। महात्मा बुद्ध को लोकनायक कहा गया है, महात्मा बुद्ध को लोकनायक कहा गया है किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा महात्मा बुद्ध को लोकनायक कहा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट कक्षा में फिर बौद्ध धर्म की कुछ एक चर्चा करेंगे। और इतने मुझे दीजिए इजाज़त। जो हमारे इस चैनल पे अभी अभी नया आया है, विजिट किया है, जिसको या तो ये कक्षा पूर्णतः समझ में नहीं आई है, तो वो कृपया करके पीछे की कक्षाओं को देखें। जब तक पीछे की कक्षाओं को नहीं देखेंगे तब तक आगे की कक्षा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो, जो भी पॉइंट पढ़ रहे हो, उस पॉइंट को स्टार्टिंग क्लास या उस पॉइंट की पहली क्लास से जरूर अध्ययन करें, जिससे आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़, हर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जो इस चैनल पे नया है वो अपने इस सितारा क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो नवीनतम कक्षाएं आएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।